फरीक बातचीत करने पे आमादा हो जाते हैं तो फिर किसी फरीक की भी हतमी बात या दो टोक बात तो नहीं मानी जाती। जो हम कहेंगे वो भी शायद नहीं माना जाएगा, तो जो ये कहेंगे वो भी नहीं माना जाएगा। कोई निकलेगा तो दरमियानी रास्ता, लेकिन दरमियानी रास्ता निकालने के लिए बैठा जाए, ना कि हमें जी पहले आप डेट दे दो उसके बाद फिर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च करने वालों से बातचीत के लिए तैयार। लॉन्ग मार्च से मुतालिक विफाकी काबीना की 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत कमेटी में अयाज सादिक, साद रफीक, कमर जमान कायरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियाँ इफ्तिखार, मौलाना असद और मरियम औरंगजेब शामिल। कमेटी लॉन्ग मार्च से मुतालिक अमन व अमान की सूरत देखेगी। सियासी बातचीत भी इसी कमेटी से की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जमहूरी लोग हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा था कि इमरान नियाज़ी अपना रवैया सियासतदानों वाला रखे तो इलेक्शन की तारीख पर बात हो सकती है, दरमियाना रास्ता निकालना होगा। तहरीक इंसाफ का लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च लाहौर ही में मौजूद। कुछ देर में इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च शादरा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। गुज़िश्ता रोज़ लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक से शुरू होकर दाता दरबार तक पहुंचा था। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई। विफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया। मार्गला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही अब दाखिला बाकी रह गया। सरकारी दफातर, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, निजी होटल्स और निजी दफातर के मुलाजमीन और रिहायशियों को मुश्किलात। होटल या गेस्ट हाउस को लॉन्ग मार्च के शुरका को कमरे देने से रोक दिया गया। सख्त कार्रवाई का इंदिया, हुक्मनामा जारी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, कहने को बहुत कुछ है लेकिन अपनी किसी बात से फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, नहीं चाहते पाकिस्तान के दुश्मन इसका फायदा उठाएं। लॉन्ग मार्च के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जलसे से खिताब में कहा कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे, साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, अवाम को फैसला करने दें, मुल्क और इदारों की खातिर खामोश हैं। एक इंटरव्यू में फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना फैसलों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अरबों रुपए हर्जाने का केस दायर करने का भी ऐलान। कहा, एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत पहले थी ना अब है। फैसल वावडा के बाद कुछ पार्टी रहनुमाओं पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन कुछ पर अब भी एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में वहाँ पहुँच चुका जहाँ वतन की मोहब्बत हैसियत नहीं रखती। इमरान खान के लिए अव्वल व आखिर उसकी ज़ात है। इमरान खान की ज़ुबान पाकिस्तान दुश्मनी की ज़ुबान है। इमरान खान ने कहा था कि अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुल्की मामलात को सुधारा जा सकता है तो इस पर गौर किया जा सकता है। आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों से सियासी मुदाखलत का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ नए इंतखाबात चाहते हैं। उनकी कोई ज़िद, कोई अना नहीं। सियासतदान हमेशा रास्ते तलाश करता है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुतवातिर तनकीद करने पर इमरान खान भारतीय मीडिया की आंख का तारा बन गए। भारतीय मीडिया इमरान खान के गुन गाने लगा, उन्हें अपना सबसे प्यारा करार दे दिया। रहनुमा PTI फयाज चौहान से खातून भारतीय एंकर ने कहा, आपकी पार्टी ने अपने रियासती इदारे को कटहरे में खड़ा करके भारत का काम आसान कर दिया, आपका शुक्रिया। ऐसा करने से इमरान खान भारत के सबसे प्यारे हो गए। फयाजुल हसन चौहान कहते रह गए कि बात को मुतनाज़ा बनाना आपकी ख्वाहिश होगी। एक और टीवी चैनल पर तज़िया पेश किया गया कि अगर इमरान खान 10 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं तो भारत का काम आसान हो जाए। एक और भारतीय चैनल ने खबर चलाई कि तहरीक इंसाफ और पाक फौज आमने सामने आ गए। आसम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय मीडिया ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पाक आर्मी पर इल्जामात की बौछार कर दी। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पाक फौज पर बरस पड़ी। पड़ोसी वाला ये ख्याल करता है, इसको देखा मजदूरी पे जा रहा हूँ, मजदूरी पे एक बंदा हूँ मैं, कोई भी नहीं है, न भाई है न क्या ही कहूँ मैं। सैलाब गुजर गया, बच्चों पर खौफनाक असरात छोड़ गया। जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर के कई बच्चों का बचपन रुल गया। किसी की माँ चल बसी थी, किसी का बाप ना रहा।
सर पर छत नहीं रही। 2.5 साल दानिया, जिसकी माँ उसकी पैदाइश के 8 दिन बाद ही चल बसी थी। दादा और बाप ने बच्ची को पाला। हालिया सैलाब और बीमारी से दादा भी चल बसा। बाप मजदूरी के लिए जाता है तो लाडली को पड़ोस में छोड़ जाता है। कहता है जिंदगी मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गई है। असा को सर्दी लगती है, असा गरीब लोग को वसा को बीमार थी वेनो, बुखार आवे ना सी सर्दी कनो। सारे कमरे ढह गए, सिलाब जो है कुछ है नहीं बची। अभी तक कुछ नहीं, हम मुंतज़िर हैं हुकूमत के भी कोई चीज़ आए हमें दे। हम जब से सिलाब कुछ नहीं मिला। सर्दियां आ गईं, इमदाद ना आई, बच्चे बीमार होने लगे। राजनपुर में इंतजामिया की खामोशी ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। नुकसानात का सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां सुस्त रवी का शिकार। मुतासरीन ने अपने घरों की तामीर खुद शुरू कर दी। कराची में सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि जवाबी फायरिंग में जख्मी होने वाले 2 मुल्जिमान फरार हो गए। ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फ़रोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। मुतनाज़ा स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KPK हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। FIA ने साइफर ऑडियो लीक्स की तहकीकात में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर लिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने इस केस में जुम्मे को अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। FIA ने ममनू फंडिंग केस में 5 अफराद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुल्जिमान में सैफुल्ला, आरिफ मसूद नकवी, आमिर महमूद, तारिक रहीम, हामिद जमान और मंजूर अहमद शामिल। NA-45 जिला कुरम में इंतखाबी मुहिम खत्म। ज़िमनी इंतखाब इतवार को होगा। NA-45 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को दूसरा नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को आज दोबारा तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पेश ना होने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने कुरम का दौरा किया था। PTI रहनुमाओं की गुज़िश्ता रात कंटेनर पर बहस की वीडियो वायरल। वीडियो में असद उमर और हमाद अजहर को बहस करते देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं के दरमियान मार्च में शुरका की तादाद पर बहस हुई। असद उमर का कहना है कि वाक़या लॉन्ग मार्च में शामिल जनरेटर की खराबी के बायस पेश आया। दूसरा जनरेटर लॉन्ग मार्च में शरीक गाड़ियों में फंसा हुआ था। जनरेटर को कंटेनर तक पहुँचाने में ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा था। हम लाहौरियों का जोश और जज्बा देखकर बहुत खुश थे। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवनफील्ड के बाहर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। PTI मुजाहिरीन और नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान लड़ाई। PTI सपोर्टर शायान अली को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन तहकीकात के बाद किसी कार्रवाई के बगैर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के आबिद शाहिद जुबैरी बार के सदर मुंतखब। आसमा जहांगीर ग्रुप के खालिद जावेद को शिकस्त। आबिद शाहिद जुबैरी ने 1347 वोट हासिल किए। एडवोकेट खालिद जावेद को 1148 वोट मिले।
पंजाब में डेंगू के मजीद 267 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर से डेंगू के 110, रावलपिंडी से 55 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 253 नए मरीजों की तस्दीक। पेशावर में सबसे ज्यादा 99 अफराद डेंगू से मुतासर। डिस्लेक्सिया के मरज़ को उजागर करने का मुल्क में खुसूसी महीना मनाया जा रहा है। डिस्लेक्सिया बच्चों को लिखने पढ़ने के काबिल बनाने वाले असातिज़ा, तालीमी इदारों, वालिदैन और सिविल सोसाइटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मरज़ का शिकार बच्चों के तख्लीकी फ़नपारे उनकी बेमिसाल सलाहियतों का शाहकार है। 3,71,86,000 अस्तोर मारखोर के शिकार के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बोली लग गई। शिकार से हासिल आमदनी का 85% हिस्सा शिकार के मकाम से मुल्हिका कम्युनिटी को दिया जाता है। 15% हिस्सा कौमी खजाने में जमा होता है। लॉन्ग मार्च क्यों कर रहा है? खान को क्या मिलेगा? वो तो सिर्फ घड़ी के ही केस में 5-10 साल के अंदर हो जाएंगे, खुदा न खास्ता। अरे वो आपको शऊर देखें, नहीं अरे की बात नहीं, ये याद रखें, ये जो पीएम हाउस है ये कोई फूलों की सेज नहीं है। हाँ। ये कांटों का हार है। अगर खुदा न खास्ता मेरे कप्तान ने अगर कुर्बानी दी और सर्दियां ठंडे फर्श पे बैठ के गुजारी तो मैं उनसे बढ़कर कुर्बानी दूंगा। ये कड़वा घोंट प्राइम मिनिस्टर बनने का मैं पीने के लिए एक बार नहीं, मुझे इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान जरदारी माफी मांग ले प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। मैं कौम की खातिर ये कुर्बानी दूंगा। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की शाह महमूद कुरैशी के रूप में एंट्री। 500 की दौड़ में अदाकार और गुलकार हारून रशीद 429 स्कोर के साथ सबसे आगे निकल गए। इंकशाफ किया कि लाहौर में उनका मोबाइल छिन चुका है। मोइन खान ने बताया कि उनका मोबाइल 6 बार चोरी हो चुका है। प्रोग्राम में इमाद वसीम के तबसरे और तज्जिए जश्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।